अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज के 80 ने तकरीबन 40 पॉइंट ऐड किए हैं। आज जो क्लोजिंग दी है 1,19,690 पॉइंट की दी है। आज जो हाई लगाया था 1,20,285 पॉइंट का लगाया था और जो लो लगाया 1,19,250 पॉइंट का लगाया। आज जो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है वो 11,95,00,000 का रिकॉर्ड किया गया। वो आज सबसे ज्यादा देखने में अपसाइड मूव आई है एंग्रो होल्डिंग में, फिर पीपीएल में आई है, पीएसओ में आई है। मार्केट के अंदर लो साइड जो पॉइंट ऐड किए हैं माड़ी ने सबसे ज्यादा किए हैं, उसके बाद एफएफसी और उसके बाद लकी सीमेंट, उसके बाद यूपीएल की है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं माड़ी पेट्रोलियम का। माड़ी पेट्रोलियम की थोड़ी सी जो अर्निंग है वो कम हुई है। इसके जो रिजल्ट पीछे आए हैं तो इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। हमारे यहाँ ये होता है अगर अच्छी कंपनी डिविडेंड ना दे तो ये लगता है कंपनी कुछ कमा नहीं रही। बेसिकली ये नहीं होता, कंपनी ने न्यू प्रोजेक्ट लगाने होते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो प्राइस ऐड होती है। तो आपने देखा है इसने अच्छी मूव दी है। अब माड़ी को टेक्निकल देख लेते हैं। तो पहला जो एरिया है अगर हम इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो हमने वेट करना है 590 का। 590 के करीब आता है तो हमने इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करनी है। और दूसरा हमारा जो अगला हदफ होगा बाइंग का वो होगा 550 का। 590 और 550 का एरिया आपने मार्क कर लेना है। जब भी इसके नजदीक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमने इसके अंदर बाइंग साइड पे बैठना है। तो आपने वेट करना है। आगे एफएफसी का भी करेंगे। तो मेरे चैनल पे वीडियोस बड़ी हैं, मैंने 327 का जो है ना वो लेवल बताया हुआ था। तो बड़े कमेंट आए हुए थे आप बैठे रहेंगे बूढ़े हो जाएंगे, इस रेट पे आपको ये शेयर नहीं मिलेगा। तो आपने देखा है बहाना बनना होता है मार्केट के अंदर। जब बहाना बनता है तो वो प्राइस आ जाती है। आप जाके वीडियोस में देख लें जिन जिन के मैंने शेयर किए हैं आपके साथ रिसर्च रिपोर्ट, आप देख सकते हैं मैंने जो भी लेवल बताए थे उधर तक मार्केट आई है। तो ये नहीं होता आप अच्छी कंपनी को किसी भी वक्त बाय कर लो। अच्छी कंपनी को अच्छे टाइम में जब आप बाय करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। अब माड़ी को कईयों ने 700 750 पे बाय करके रखा हुआ है तो बैठे हुए हैं कब हमारी बाइंग प्राइस पे आए तो हम निकले इसके अंदर से। तो अब एफएफसी को देख लेते हैं। एफएफसी की भी थोड़ी सी अर्निंग कम हुई है तो इसका जो चार्ट है वो भी देख लेते हैं। एफएफसी भी फंडामेंटली तो बड़ा अच्छा शेयर है। अर्निंग थोड़ी सी कम हुई है जिसकी वजह से इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ी है, वो इतना ज्यादा इशू नहीं है। एफएफसी जिस जगह पे खड़ा हुआ है ये 366 है, 360 का लेवल है और 356 का है। ये जो एरिया बनता है इसका बाइंग जोन है। ये इधर से भी ऊपर मूव कर सकता है। अगर इधर से रिजेक्ट हो जाता है तो नीचे हमारा जो लेवल है वो 340 का है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो जितना आप वेट करेंगे इतनी अच्छी प्राइस पे आपको शेयर मिलेगा। अच्छा शेयर अच्छी प्राइस पे जब मिलता है तो फिर अच्छा प्रॉफिट होता है। ये दोनों ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल तौर पे मजबूत कंपनी है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा हमें ये लग रहा है ये शेयर हमें सस्ता मिल सकता है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।